वेलकम टू द चैनल। सो लास्ट हमने क्वेश्चन 7 तक का डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन 8 क्या है? स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। अब पेडेस्ट्रियल क्या है पहले एक वर्ड समझ लेते हैं। पेडेस्टल वो होता है एक बेस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बेस जिसके ऊपर कोई स्टैचू खड़ा हो, तो वो जो बेस होता है नीचे का उसे हम बोलते हैं पेडेस्टल। जिस पर भी हमारा स्टैचू या कोई भी मूर्ति उर्ति जो भी खड़ी होती है, स्टैचू यहाँ पे कोई मूर्ति है तो वो जो उसके ऊपर खड़ी हो रही है तो वो आधार जो होता है, बेस जो होता है, उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं एक स्टैचू है हमारे पास 1.6 मीटर टॉल है, मतलब इतना वो लंबा है और वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन जो है टॉप ऑफ स्टैचू से जो बन रहा है वो 60 डिग्री है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल से देखा जाए वो कितना है? 45 डिग्री है। तो हाइट हमको निकालनी है वो पेडेस्टल की, मतलब जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू स्टैंड कर रहा है, तो जो पेडेस्टल से हमारे पास एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है और जो हमारे पास स्टैचू से लेके एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमको उस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है क्योंकि स्टैचू की हाइट ऑलरेडी गिवन है। तो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा डायग्राम हो गया है। ये स्टैचू है, ये जो चीज है ये स्टैचू है, ये क्या है? पेडेस्टल है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारा स्टैचू है, ये हमारा पेडेस्टल है। तो स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी थी? 1.6 मीटर। पेडेस्टल की हम लेट कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर। तो ये हमने h लेट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं। जो पेडेस्टल है वो हमारा AC है, तो AC हमने h मीटर लेट किया हुआ है। AD की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 1.6 मीटर और एंगल्स दे रखे हैं। सो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और ये बेस है हमारे पास, तो tan ही लगेगा। tan 45 डिग्री, क्योंकि पेडेस्टल से कितना बताया गया था, कितना है? 45 डिग्री का है। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan 45 हमको पता है 1 होता है। AC की लेंथ हमने h लेट की हुई है, BC एज इट इज लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो BC इज इक्वल टू h मीटर। ये BC की वैल्यू आ गई है। अब हम पूरा ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये जो ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल ABC लिया था। अब हम लेते हैं ट्रायंगल DBC, ठीक है। फिर से हम देखेंगे ये पूरी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC। tan 60 डिग्री √3 DC ये पूरी लेंथ है, तो ये 1.6 प्लस h होगी। अब ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें तो ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.6 प्लस h। तो ये हो गया। अब BC एज इट इज लिख देते हैं। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले। तो √3 BC √3 गिव्स 1.6 प्लस h। BC की वैल्यू निकाल चुके हैं, h यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा h √3 गिव्स 1.6 प्लस h। इस साइड अब ले आइए दोनों वैल्यूज को, तो h √3 माइनस h गिव्स 1.6। h कॉमन निकाल लेते हैं, सो √3 माइनस 1 गिव्स 1.6। आप क्या करेंगे, इस √3 माइनस 1 को 1.6 के पास नीचे भेज दीजिए। 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो साइन होता है वैल्यू वही रहती है, बस साइन चेंज कर देते हैं। सो ये प्लस से रैशनलाइज करा दिया हमने। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज लिख देंगे √3 प्लस 1। ये a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम यहाँ करेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। और जब इसका √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1, सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1.6 √3 प्लस 1, ये हो गया 2। यहाँ सॉल्व करती हूँ आगे। ये इसको पहले लिख देते हैं 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 की टेबल से, सो 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या निकाला है हमने? h। हाइट निकाली किसकी? पेडेस्टल की। सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।
ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे बताया गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो टावर का जो फुट है, मतलब टावर जो खड़ा है उसका जो फुट है और बिल्डिंग का जो टॉप है उसके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर से बन रहा है, टावर जो टॉप ऑफ टावर है उससे लेते हैं तो वो 60 डिग्री है, ठीक है, और टावर कितना हमारा हाइट का है 50 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो इससे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, ठीक। तो अब हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग भी हाइट लेट करनी है तो h ही लेट कर लेते हैं इसको। सो h मीटर, ठीक है। अब ये हम लेट कर लिया है, हमको यहाँ पे दे रखा हुआ है टावर कितना है 50 मीटर का है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है और बिल्डिंग के लिए 30 डिग्री हुआ है। सो हम वैल्यू यहाँ से पहले निकालते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, बेस परपेंडिकुलर बेस के लिए हम लगाते हैं tan इन ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री गिव्स AB अपॉन BC, tan 60 डिग्री √3, AB इज 50 मीटर एंड BC एज इट इज लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो BC आ जाएगा 50√3 मीटर आ गया हमारे पास BC की लेंथ, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। जो बिल्डिंग है ये हमारी, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ये टावर है हमारे पास, ये जो है ये बिल्डिंग है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल DBC के लिए अगर देखेंगे तो फिर से tan ही लगाना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। सो tan 30 डिग्री गिव्स परपेंडिकुलर इज DC एंड बेस इज BC। tan 30 डिग्री 1/√3 DC, ये यही तो ऑब्टेन करना है, सो इसको h लिख देते हैं, हमने लेट किया हुआ है। BC एज इट इज लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, BC गिव्स √3 h√3, ठीक है, ये आ गया। अब BC की वैल्यू हमने निकाली हुई थी तो हम यहाँ रख देते हैं 50√3 गिव्स h√3, ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई है। अब √3 को नीचे भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ये h एज इट इज हो जाएगा, और 50√3 को अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16/2/3 मीटर। तो मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 16/2/3। So next question है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of point from the poles. दो पोल हैं, सेम हाइट के हैं और अपोजिट साइड पे खड़े हैं, मतलब रोड के दोनों तरफ खड़े हुए। अगर रोड हमारी चल रही है तो इसके दोनों साइड पे ये हमारे पोल्स खड़े हैं सेम हाइट के, और बोल रहे हैं जो उनके बिटवीन द जो पॉइंट एक है जो उनके बीच में बनाता है वहां पे हमारे एलिवेशन ड्रॉ होंगे। मतलब यहाँ से अगर और इसकी अगर ये लेंथ आएगी तो यहाँ पे हमारे एलिवेशन बनेंगे। सो एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, हाइट दोनों पोल्स की सेम है। तो अब हम डिस्टेंस हमको निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना आ रहा होगा इनके बीच का, जहां पे वो पॉइंट है तो वो कितनी दूरी पे है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सो ये हमारा डायग्राम हो गया है, ठीक है। दो पोल्स हैं, सेम हाइट के पोल हैं, ये पोल 1 ये पोल 2, सेम हाइट है इनकी, DC AB के बराबर है, और हमको निकालना क्या, हाइट ऑफ पोल्स निकालनी है। सो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल बी, लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h मीटर। सो ये दूरी, ये हाइट भी h हो जाएगी और ये लेंथ भी h हो जाएगी, दोनों h मीटर के पोल्स है हमारे पास। और हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस बी x मीटर, डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। अगर ये पूरा 80 है और अगर इसको मैंने x ले लिया है कि ये दूरी x है, अगर ये पूरा 80 और ये x है हमारे पास, तो हमारे पास b कैसे निकलेगा, ये अगर 80 है पूरा, जैसे हमारे पास BC की लेंथ 80 दे रखी है, ठीक है, BC 80 मीटर है हमारा, और हमें कितना दे रखा है, C हमने दे दिया x मीटर। सो अगर हमको b निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, BC इज इक्वल टू C प्लस B। BC जो है ये पूरा BC, ये C और EB से मिलके बन रहा है। BC कितना है हमारे पास 80 और C कितना है x। सो B हम निकाल सकते हैं यहां से, इस x को इधर ले आएंगे माइनस में। सो b की लेंथ कितनी आ जाएगी, 80 माइनस x। तो ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 80 माइनस x आ गई है, और ये पूरा x है हमारे पास। सो ये सारा कुछ हो गया। अब हम वैल्यूज ऑब्टेन करना शुरू करते हैं। जैसे
लेट कर लेते हैं। पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE, ठीक, ABE में हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, सो tan ही लगेगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन B। सो AB कितना दे रखा है हमारे पास, H, B इज 80 माइनस x, ठीक, ये रखा, और tan 60 डिग्री √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 80 माइनस x √3 इज इक्वल टू h। यहां से पहले हमने h निकाल लिया है। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो है दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल DCE, यहां भी tan ही लगाएंगे, tan 30 डिग्री, हाइट है हमारे पास DC अपॉन में CE, tan 31 अपॉन √3, और DC दे रखा है H, C क्या है, ये एज इट इज C हम x ले रखे हैं, रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x इज इक्वल टू H √3। x की वैल्यू H √3 आ गई है। जहां ये x है वहां पे या तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए h की, और चाहे तो जहां h लिखा है वहां पे x √3 लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहां से पहले हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन √3। यहां से हमें h मिल गया है। अब यही h उठा के हम यहां पुट कर देते हैं इसमें। सो क्या है, 80 माइनस x √3 गिव्स h, यही था हमारे पास, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब h की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो 80 माइनस x √3 इक्वल x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो यहां हो जाएगा 80 माइनस x, और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होके 3, और ये x। सो अब हम इंटू करा देते हैं अंदर इसको, ये 3 से इंटू हो गए 240 माइनस 3x, और इधर हमारे पास ये x था। इस 3x को उस साइड आप ले जाइए। सो ये x प्लस 3x गिव्स 4x, और ये 240 अपॉन 4, x कैंसल आउट कर देते हैं 60। सो x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 60 आ चुकी है इन मीटर्स, ठीक है। सो x हमारे पास ये 60 आ गया है, और अगर हम b, तो हमारे पास CE की वैल्यू क्या आ गई है, 60 मीटर, और अगर हमको B निकालना होगा तो हम 80 माइनस 60 कर देंगे। सो ये 20 मीटर। सो हमारे पास हाइट ऑफ द पोल्स h कितनी आनी है, जैसे h दे रखा है यहाँ पे x अपॉन √3। सो x की वैल्यू क्या है, 60 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे। सो ये हो जाएगा 60 √3 3 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। सो ये 20 √3 हमारी हाइट आ गई है, पोल की हाइट आ चुकी है, और डिस्टेंस पॉइंट का कितना दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर एंड 60 मीटर। सो हमारे डिस्टेंस और हाइट आ चुकी है यहाँ पे।